हाँ, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे। लगातार जो है टीआरई सप्लीमेंट्री रिजल्ट की माँग जो है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में अधिकारियों का एक बड़ा बयान जो है वो आया है। दोस्तों, बिल्कुल आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, बस आप धैर्य बना के रखिए दोस्तों। और कोशिश पे देखिए, दुनिया जो है उम्मीद पे कायम है और कोशिश करते रहना चाहिए, प्रयास से ही सफलता भी हासिल होती है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जिस प्रकार से ये माँग जो है शिक्षक अभ्यर्थियों की लगातार बनी रही है कि भई उनका जो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट है उन्हें दिया जाए, तो वही कहीं न कहीं आप सभी के लिए अब जल्द से जल्द जो है वो गुड न्यूज़ आने वाली है दोस्तों। क्योंकि देखिए सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट पर एक लंबे अरसे से इंतज़ार था कि भाई जारी हो और ऐसे में कहीं न कहीं सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट के जारी होने की अब उम्मीद जो है वो लगाए जा रहे हैं, क्योंकि देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों, यहाँ पे कि जो माँग है वो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट पर थी पहले से कि भाई सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट जो है वो शिक्षक अभ्यर्थियों को दिया जाना चाहिए और सीटें खाली हैं। अगर ऐसा होता कि भाई सीटें ना खाली होती तो हम कह सकते थे कि भाई कि एक बार को विभाग जो है वो कहीं न कहीं सोचे इसके बारे में। अच्छा फल के लिए अभ्यर्थी भी माननीय न्यायालय में गए हैं और माननीय न्यायालय को भी हम लोगों ने अवगत करा दिया है कि हम लोग पूरा परीक्षा फल नहीं देंगे। सुप्रीम 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 कोर्ट कहती है कि विज्ञापन में छेड़छाड़ नहीं होगा, तो टीआरई 2 के विज्ञापन में क्यों छेड़छाड़ हुआ? भाषा हड़ताल को क्यों शून्य कर दिया गया? सरकार को जब भी नियम बदलना होता है तो वो नियम बदल देती है सरकार सर। जब हम लोग के लिए हमारा जो बराबर मार्क्स आया है, कटअप के बराबर नंबर है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका एज लास्ट है। देखिए, अभ्यर्थी टीआरई 3 के तहत पूरक परीक्षा फल की डिमांड कर रहे हैं। हम लोगों ने माननीय न्यायालय में एलपीए में गए थे और एलपीए ने पूरक परीक्षा फल प्रकाशित करने के संबंध में जो आदेश दिया गया था उसको सेट असाइड कर दिया। उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने बिहार लोक सेवा आयोग को पत्र दिया था कि माननीय न्यायालय के आदेश में पूरक परीक्षा फल प्रकाशित करने के संबंध में टीआरई 3 में निर्णय लिया। हम लोग शीघ्र ही टीआरई 4 प्रकाशित करेंगे विज्ञापन। टीआरई 3 के ज्वाइनिंग हो रहा है, टीआरई के ज्वाइनिंग के तुरंत बाद हम लोग टीआरई 4 प्रकाशित करेंगे। आदेश का पालन करें। मल्टीपल रिजल्ट क्यों दी बीपीएससी? बीपीएससी मल्टीपल रिजल्ट क्यों दी? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, इस वक्त लाइव सिटीज की टीम पटना के गर्दनी बाग में मौजूद है और यहाँ की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि अभ्यर्थी यहाँ पर डटे हुए हैं। पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम भी यहाँ पर पहुंच गई है। लेकिन इस वक्त की ब्रेकिंग खबर यह है कि अभी अभी शिक्षा मंत्री ने अपनी भी टीम को यहाँ पर भेजा था अभ्यर्थियों से वार्ता करने के लिए। अपनी टीम को यहाँ पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भेजा था और उनकी टीम यहाँ पर आई भी है और अभ्यर्थियों से में एलपीए में गए थे और एलपीए ने पूरक परीक्षा फल प्रकाशित कर था उसको सेट असाइड कर दिया। उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने बिहार लोक सेवा आयोग को पत्र दिया था कि माननीय न्यायालय के आदेश में पूरक परीक्षा में निर्णय लिया। तो अब क्या मतलब अब तमाम दरवाजे बंद हो गए हैं अभ्यर्थियों के लिए? अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थी टीआरई 3 में पूरक परीक्षा फल के लिए न्यायालय में गए हुए हैं। न्यायालय में मामला सब जुडिश है, उस पर कोई भी कमेंट हम नहीं। लेकिन शिक्षा मंत्री ने कुछ वक्त पहले इन्हें आश्वासन दिया था कि हम बीपीएससी को बाकायदा एक पत्र लिख देंगे। उस मामले में क्या हमको पता नहीं, कोई अपडेट नहीं इस मामले में। देखिए, अभ्यर्थियों से भी हमने बातचीत की और ये तमाम अभ्यर्थी कह रहे हैं कि कई सीट वेकेंट है। फिर कहां पर ये सारे सीट जो भी वैकेंट है टीआरई 4 में जाएंगे। सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है वो बेहतर ढंग से टीआरई 4 का तैयारी करे और अगले परीक्षा में शामिल। लेकिन बीपीएससी ने जो कैलेंडर निकाला है उस कैलेंडर में बीपीएससी टीआरई 4.2 का जिक्र नहीं है, जिसके बाद अभ्यर्थियों शीघ्र ही टीआरई 4 प्रकाशित करेंगे विज्ञापन। टीआरई 3 के ज्वाइनिंग हो रहा है, टीआरई के ज्वाइनिंग के तुरंत बाद हम लोग टीआरई 4 प्रकाशित करेंगे। केस था इसमें ये माननीय न्यायालय ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर जो ये था उस पर कुछ आदेश दिया गया। तो सिंगल जज का आदेश था उसको सेट असाइड कर दिया। तो इसी हालत में विभाग ने बीपीएससी को पत्र दिया कि जो एलपीए
का आदेश है, उसके परिप्रेक्ष्य में ही अगला कार्रवाई। तो हम लोगों ने, विभाग ने यही निर्णय लिया है कि जो कोर्ट का जो आदेश है, माननीय न्यायालय का जो आदेश है, उसका अनुपालन किया जाए। तो वही आदेश तो सबके लिए है। तो ये भी तो था ना कि बीपीएससी को मल्टीपल रिजल्ट नहीं देना था, तो हम लोग का तो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया। हम लोग जो आदेश है उसी को अनुपालन होगा। आदेश का पालन करे। मल्टीपल रिजल्ट क्यों दी बीपीएससी? बीपीएससी मल्टीपल रिजल्ट क्यों दी? नहीं उसी को हम लोग तैयारी नहीं करेंगे। बीपीएससी की गलती की सजा क्यों भुगते सर? मल्टीपल रिजल्ट नहीं देना था। एक स्टूडेंट को एक ही रिजल्ट। सर नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में है कि मल्टीपल रिजल्ट नहीं देना है। बराबर नंबर है सर, फिर भी अगर मल्टीपल रिजल्ट नहीं हुआ होता सर तो आज हमारा भी सिलेक्शन हो गया होता। अगर वो 3 जगह अप्लाई किया है, 3 जगह सिलेक्शन होगा, इसलिए कि हो सकता है उसको जिस जगह बेहतर प्लेसमेंट होगा वहां वो अभ्यर्थी जाएगा। आप नहीं कह सकते हैं कोई अभ्यर्थी अगर 11-12 में किशनगंज में सिलेक्टेड है और 1 to 5 में अगर वो पटना में सिलेक्टेड है, तो ये नहीं कह सकते हैं कि वो किशनगंज में ही जाए। उसकी इच्छा है वह पटना में भी रह सकता है। वैकेंट रहेगी, ये वैकेंसी टीआरई 4 में जाएगा और आप लोगों से अनुरोध है कि टीआरई 4 की तैयारी करें। हमारे साथ अन्याय हो जाएगा सर, क्योंकि बीपीएससी मल्टीपल रिजल्ट दी है सर। उनकी गलती की सजा हम क्यों भुगते? बीपीएससी नोटिफिकेशन में दिया था। सरकार को जब भी नियम बदलना होता है तो वो नियम बदल देती है सरकार सर। जब हम लोग के लिए हमारा जो बराबर मार्क्स आया है, कटअप के बराबर नंबर है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका एज लास्ट है, अब एग्जाम नहीं दे पाएंगे। जबकि टीआरई 3 2 बार हुआ, एक बार सरकार के द्वारा सर दोबारा से पेपर लीक मामले की वजह से हम लोग दोबारा चले हैं और इसमें भी हम ही लोग को चलने के लिए मिलता है। सर हम लोग को सर दिया जाए। टीआरई 2 में अपने से विज्ञापन में चेंजिंग हो गया कि भाषा हत्या को शून्य कर दिया गया, तो फिर ये क्यों नहीं होगा? हमारे साथ अन्याय होगा सर। न्यायालय का जो आदेश है उसी के परिप्रेक्ष्य में विभाग ने निर्णय नियम बदलने से अगर युवाओं को सर अधिकार मिल सकता है तो नियम बदलने में आपको सर क्या दिक्कत है? नहीं तो टीआरई 2 में क्यों नियम बहुत बदला? सारा नियम बदला है टीआरई सर। 2 में क्यों बहुत है? सारा नियम में चेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कहता है सर, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि विज्ञापन में छेड़छाड़ नहीं होगा, तो टीआरई 2 के विज्ञापन में क्यों छेड़छाड़ हुआ? भाषा हत्या को क्यों शून्य कर दिया गया? हर चीज को हम ही लोग छेड़े। हम नहीं मानेंगे सर, हम नहीं मानेंगे। हमारे साथ अन्याय हुआ है। मामला ये है, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टीआरई 3 की जो परीक्षा हुई है उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने बिहार लोक सेवा आयोग को पत्र दिया है। माननीय न्यायालय द्वारा सिंगल जज के द्वारा आदेश दिया गया था टीआरई 2 में पूरक परीक्षा देने का। विभाग ने उस आदेश के विरुद्ध में एलपीए में गई और एलपीए ने सिंगल जज के आदेश को सेट असाइड कर दिया। तो उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में ही हम लोगों ने टीआरई 3 में पूरक परीक्षा पर रिजल्ट प्रकाशित करने के संबंध में बीपीएससी को विभाग के पत्रांक 1119 दिनांक 9/4/25 के द्वारा संसूचित कर दिया गया है कि माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा क्या कहना चाह रहे? ये लेटर सर दिखा रहे हैं, ये लेटर टीआरई 2 का है। टीआरई 2 में बताया गया था, हम बता रहे हैं, बिहार सरकार जब कोर्ट में गई थी वहां पर बताया गया था बिहार सरकार के द्वारा कि मेरे पास सीट नहीं है, रिक्तियां मेरे पास बचा ही नहीं है, हम टीआरई 3 में रिक्तियां को ट्रांसफर कर दिया है, जिस कारण से हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। उस लेटर को लेकर के शिक्षा विभाग अभी हम लोग को दिखाने के लिए आए हैं कि हम टीआरई 2 में नहीं दिए हैं तो टीआरई 3 में नहीं देंगे। आपके पास टीआरई 3 में 50,000 से ऊपर सीट खाली है, हम डाटा बता रहे हैं, 50,000 से ऊपर सीट खाली है। आपको यहाँ पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए और एक लेटर जारी करना चाहिए कि जितने भी मल्टीपल रिजल्ट हुआ है,
जितने भी सीट वैकेंट रह रही है, हम पूरे सीट का बात नहीं कर रहे हैं, जितने आपने रिजल्ट दिया है, 66,000 आपने रिजल्ट दिया है, 1 मिनट रुकिएगा, 66,000 आपने रिजल्ट दिया है, उस 66,000 सीट को आप फुलफिल कर लीजिए, हम लोग को भी न्याय आप दे दीजिए, बस हम लोग यही चाहते हैं। टीआरई 2 का जजमेंट टीआरई 3 से रिलेट करना ये कोई भी ये मतलब कि नहीं है, समझ गए? कोई न्याय संगत नहीं है सर। बताइए टीआरई 1 क्या टीआरई 1 से क्यों नहीं रिलेट कर रहा है सर? टीआरई 1 से रिलेट कीजिए ना, जल्दी से यही करना है तो। सुनिए सर जी, एक बार सुनिएगा, पूरक परिणाम कोई नया मांग हम नहीं कर रहे हैं, शिक्षा विभाग ही और बीपीएससी टीआरई 1 में दिया है, टीआरई 2 में भी है, एससी एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में दिया है, हम लोग कोई नया मांग नहीं कर रहे हैं, इसमें सरकार को विचारना चाहिए, आयोग को विचारना चाहिए। क्या कहेंगे? टीआरई 3 के पूरक परीक्षा फल के लिए अभ्यर्थी भी माननीय न्यायालय में गए हैं और माननीय न्यायालय को भी हम लोगों ने अवगत करा दिया है कि हम लोग पूरा परीक्षा फल नहीं देंगे। अगर माननीय न्यायालय का कोई आदेश आता है तो विभाग उस पर विचार करेगा। टीआरई 3 पर केस हुआ है। क्यों बैठते सर हम यहाँ पर? हम लोग क्यों बैठते यहाँ पे? हम लोग क्यों बैठते यहाँ पे? सर, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के मामले में केस गया है, ना कि टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री के लिए केस गया है कोई ऐसा। ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पे क्या है? कर सकते हैं, माननीय न्यायालय का आदेश जब भी आएगा उसका अनुपालन। सर अभियान कौन निकालने वाले आप लोग हैं, उसमें सब ऐड करके वही बात बोलिएगा, फिर कौन से आगे आया मेरे पास हम लोग गार्डियन के भी कौन हो रहा है ये सब यार नहीं है सर। देखिए, माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में हम लोगों ने बिहार लोक सेवा आयोग को संसूचित कर चुके हैं और उसके आलोक तो सुना आपने कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है। देखिए अभ्यर्थियों को अभी अभी बड़ा